सिंह राजपूत से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार सीबीआई पूछताछ करे और रिया चक्रवर्ती से एक बार फिर पूछताछ की जाएगी। रिया से आज एक बार फिर पूछताछ करेगी सीबीआई। पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीबीआई रिया से लगातार 5वें दिन आज पूछताछ करेगी। 4 दिन की पूछताछ सीबीआई की तरफ से की गई है। अब तक अगर बात करें तो 35 घंटे की पूछताछ रिया से हो चुकी है। गौरव आर्या से आज दूसरे दिन फिर पूछताछ करेगी ईडी। तो रिया चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ सीबीआई की तरफ से की जा रही है और सुशांत सिंह का ये केस लगातार अब तूल पकड़ता जा रहा है। जिस तरीके से ताबड़तोड़ पूछताछ का दौर जारी है सीबीआई की तरफ से, लगातार जो इस केस से जुड़े लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बात सिद्धार्थ पिठानी की करे, नीरज की करे, लगातार या रिया की करे, अब इसमें ईडी और पूरी तरीके से नारकोटिक्स विभाग भी पूरी तरीके से जांच कर रहा है। और आज 5वां दिन है जब रिया से पूछताछ होगी। तमाम ऐसे सवाल हैं जो सीबीआई लगातार पूछ रही है, लेकिन रिया की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स सामने नहीं आ पा रहा है। रिया बिल्कुल भी कोऑर्डिनेट करने की कोशिश नहीं कर रही है, जिस वजह से ये लगातार जांच आगे बढ़ी है। अशोक पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आज 5वां दिन है, आज एक बार फिर से रिया से पूछताछ होने वाली है। क्या कुछ आज रहने वाला है? अशोक, आवाज मिल रही है आपको? तो अशोक जुड़ेंगे ममता कुछ देर में हमारे साथ, तमाम जानकारी हमसे लेंगे। अशोक, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज मिल रही है। अशोक, क्या कुछ आज रहने वाला है जिस तरीके से ममता कह रही थी, क्योंकि आज 5वां दिन होगा रिया से पूछताछ का, क्या कुछ आज रहने वाला होगा? क्योंकि लगातार रिया से पूछताछ की जा रही है। एक तरफ ईडी है, क्योंकि ईडी गौरव आर्या से पूछताछ करी और आज रिया से एक बार फिर पूछताछ होनी है। बिल्कुल, देखिए हर्ष, लगातार जो आज 5वें दिन की पूछताछ हो रही है और जिस तरह से अब तक 4 दिन की पूछताछ की गई है, इसमें कहीं ना कहीं देखिए रिया का जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखाई दे रहा है। 4 दिन में तो 2 बार वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई और सुरक्षा की मांग कर रही थी। और जिस तरह के प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनके साथ में अब सीबीआई की तरफ से वो इतने आसान नहीं है, जिसके चलते जो है उनका एक अलग ही चेहरा देखने को मिल रहा है। आज विशेष तौर से यह माना जा रहा है, जिस तरह से कल भी ये बात सामने आई थी कि सिद्धार्थ पिठानी को सामने बिठा करके उनसे पूछताछ की गई थी और जो नीतू की तरफ से जो प्रश्न रखे गए थे, नीतू को भी सामने बिठा करके कुछ प्रश्नों के उनसे जवाब मांगे गए। और जैसे कि आज एक बार फिर से ये सुबह 11 बजे के आसपास जो है इनको पहुंचने के लिए कहा गया है डीआरडीओ ऑफिस में। तो ये संभव है काफी हद तक कि आज दोबारा सिद्धार्थ पिठानी को और नीतू को भी, मीतू सिंह को बुला करके बकायदा उनके सामने बिठा के क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है। इसमें सबसे अहम एंगल जो है वो अब कहीं ना कहीं गौरव आर्या का आ गया है। गौरव आर्या जिस तरह से कल मुंबई में आने के बाद में उनसे ईडी ने पूछताछ की और उसमें कई जो प्रश्न थे वो रिया से जुड़े हुए थे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज भी जब गौरव आर्या को ईडी ऑफिस में पूछताछ की जाएगी तो प्रश्न जो रहेंगे वो ड्रग्स है और रिया से कनेक्टेड ही रहेंगे। तो जिस तरह के प्रश्न वहां पूछे जाएंगे उसी के ठीक पैरेलल इंक्वायरी जो है आज हमको यहाँ पर डीआरडीओ ऑफिस पहुंचे दिखाई दे रही है। बिल्कुल अशोक, अगर बात करें रिया की और सिद्धार्थ पिठानी की, कब ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को आमने सामने बैठा के बातचीत करेंगे? क्योंकि रिया कोऑर्डिनेट करने को तैयार नहीं है और सिद्धार्थ पिठानी से बहुत कुछ सीबीआई उगल चुकी है अब तक। तो अब जब ये दोनों सामने होंगे तो बहुत सारी चीजें खुल सकती है, क्योंकि रिया और सिद्धार्थ पिठानी के जो बयान होंगे उन दोनों से काफी कुछ पता चल सकता है, क्योंकि डिफर दोनों के बयान हो सकते हैं। देखिए, अभी तक जो खबरें आई हैं उसमें ये जो अंदर को जो मिल रहा था उसमें ये बात सामने आई है कि अभी काफी हद तक जो है रिया को और सिद्धार्थ पिठानी को जो है बिठा करके क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा चुकी है। कुछ प्रश्नों के ऊपर उनसे बातचीत की गई है, लेकिन अगर देखिए आज का जो दिन है बहुत ही अहम होगा, क्योंकि देखिए लगातार 5 दिनों में 35 घंटे के 4 दिनों में 35 घंटे के पूछताछ रहने के बाद में अब काफी जो स्थिति है वो क्लियर होती दिखाई दे रही है। और अब जब इसमें नई एक एंट्री मीतू सिंह की हो गई है, तो मीतू सिंह एक ऐसी शख्स जो कि वहां पर उस एंटायर सिनेरियो में वहां मौजूद थी। तो आज जो इन्वेस्टिगेशन है ये किसी निर्णायक दौर की तरफ बढ़ती हुई आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि देखिए जो स्टेटमेंट पहले ही सिद्धार्थ पिठानी की तरफ से जो रिकॉर्ड किया गया है उसी के बेस पर, उसी के आधार पर आज रिया से काफी हद तक क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। और अगर इसमें कहीं भी किसी भी तरह से उसके स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई देता है तो उसके बाद में मीतू को बिठा करके मीतू से पूछताछ की जाएगी। देखिए इसमें इसके रिया के अलावा अगर इसमें और कोई स्टेटमेंट किसी का बहुत मायने रखता है तो वो है शौविक चक्रवर्ती का। और अभी तक तो पूरे मामले को लेकर के इंद्रजीत चक्रवर्ती जो उनको बुलाया भी नहीं गया, उनसे पूछताछ नहीं की गई है, क्योंकि फाइनली ये भी माना जा रहा है कि इंद्रजीत चक्रवर्ती को भी समझ भेजा जाएगा, उनको बुला के उनसे भी पूछताछ की जाएगी। देखिए कई ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक रिया को और शौविक को पूछे गए, लेकिन ऐसे कई प्रश्न हैं जो कि अब तक रिया चक्रवर्ती नहीं पूछे गए हैं। तो वो प्रश्न हो सकता है कि सीबीआई जो है बचा के रखी होगी, जिस वक्त इंद्रजीत चक्रवर्ती सामने आएंगे तो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान वो प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए पूरा होमवर्क करने के बाद ही ये इन्वेस्टिगेशन
शुरू किया गया है। तो इसमें काफी हद तक अब इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही इंद्रजीत चक्रवर्ती को बुलाकर उनसे भी पूछताछ की जाए इस मामले को लेकर। अशोक, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम मुंबई पुलिस को देखते हैं तो मुंबई पुलिस की भूमिका भी अब कहीं ना कहीं दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करती है तो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का रिश्ता एक तरीके से कहिए कि रिया चक्रवर्ती का बन गया है। पहले गई थी तो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन गई, उसके बाद फिर सीबीआई से पूछताछ करती है सीबीआई रिया चक्रवर्ती तो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन चली जाती है। आखिर ये रिश्ता कैसा है, कि रिश्ता क्या कहलाता है, एक तरीके से हम कहेंगे? देखिए, इस पे टिप्पणी करते जाएंगे हर्ष तो बहुत लंबा चलेगा सिलसिला, क्योंकि ये व्यक्तिगत टिप्पणी का मामला नहीं है। लेकिन ऐसा है कि रिया का जो घर है वो जुहू के इलाके में आता है और जो जुहू है वो सांता क्रूज पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में है। तो वो चले जाती है वहां पर और जाकर के वहां पे जब मीडिया के खिलाफ शिकायत कर देती है, बार बार उनको मीडिया के प्रश्नों से बड़ा मतलब उनको तकलीफ हो रही है। और जो चीज की गई है और ड्रग्स का जो सेवन किया गया उस वक्त उनको नहीं लगा था कि अगर ये कभी खुलासा होगा तो तस्वीर भी आपने देखी होगी अशोक पांडे, क्योंकि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन जब वो कल गई तो खातिरदारी भी अच्छी खासी हो रही थी। एक चाय का कप भी उनके बगल में रखा था, अगर आप तस्वीर को गौर से देखेंगे तो तभी तो सवाल उठ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, देखिए हर्ष वहां पे एक सीम्स टू बी एक्यूज जो कि है और एक बहुत बड़े मामले की मेन जो आरोपी बताई जा रही है उसको चाय नाश्ता कॉफी दिया जा रहा है। और जो गरीब जो बेचारे जो उसमें जो विटनेस है जो स्टेटमेंट दे रहे हैं आकर सामने, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनको पुलिस जो है उनको फोन करके पूछती भी नहीं कि किस नंबर से कॉल आया। तो ये दोहरा चरित्र जो है मुंबई पुलिस का देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कि जैसा आपका कद है, जैसा आपका व्यक्तित्व है, जैसे आप महान इंसान है तो उसके जरिए आपको जो यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। और एक आदमी जो सड़कों पे काम करता है, जैसे कि हमने चाबी वाले का स्टेटमेंट लिया था, इसके अलावा अभी हमने जो एक लड़का और था जिसने डेड बॉडी देखी थी, उसने भी कहा कि उसको जान से मारने की धमकी आ रही है, डराया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को पुलिस जो है मदद नहीं करेगी। लेकिन ये तय है कि जैसे ही ये पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा तो पुलिस के ऊपर भी इसमें कई प्रश्न उठेंगे, कई चीजें जो सामने वो आएंगी, क्योंकि जो पुलिस का रवैया रहा है पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो पहले ही मिनट से सवालों के घेरे में रहा है। तो खैर अभी रिया जाती है वहां पे शिकायत करती है, लेकिन क्योंकि हम मीडिया पत्रकार जो है अपना काम कर रहे हैं तो इसमें अगर हम कहीं गलत करेंगे, वॉयलेशन करेंगे तो मामला पर भी बनेगा। लेकिन फिलहाल जो है किसी भी मीडिया कर्मी की तरफ से इस तरह की चीजें नहीं आ रही है। हाँ, लेकिन जो बर्ताव जो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ये बिल्कुल हर सवालों के घेरे में है। बिल्कुल अशोक, और स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और लगातार रिया को बचाया भी जा रहा है, उस पर राजनीति भी खूब हो रही है। लगातार एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप भी लगा रही है। यहीं से समझ जाइए कि रिया की पहुंच कहां तक है, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि अगर पहुंच इतनी लंबी नहीं होती तो अब तक कब के अंदर होती। हाँ देखिए, ये आप जो ममता बात बता रही है वो एकदम सही है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर एक और चीज सामने आना शुरू हो गई है। हालांकि सोशल मीडिया पे जो चीजें आती हैं वो बहुत रिलायबल नहीं होती, उसमें फोटोशॉप भी होता है, काफी चीजें होती हैं। अब उसमें एक सामने ये आया है कि आदित्य ठाकरे के बर्थडे के लिए केक ऑर्डर जो है वो रिया चक्रवर्ती ने दिया था, बाकायदा उसका बिल पोस्ट किया जा रहा है, फोटोग्राफ पोस्ट किए जा रहे हैं। तो देखिए, ये अभी तक तो सिर्फ सोशल मीडिया तक ये सारी बातें वायरल है, लेकिन अगर वाकई में इसके पीछे कोई अगर सच है, हकीकत है, तो हर कोई इस प्रयास में लगा है कि आखिरकार क्या पॉलिटिकल कनेक्शन रिया चक्रवर्ती के बने हुए हैं। हालांकि एक सो कॉल्ड इंटरव्यू, कॉफी चैट इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो कभी किसी पॉलिटिशियंस को नहीं मिले हैं, किसी पॉलिटिशियन को नहीं जानती है। लेकिन अगर कहीं भी अगर कोई उनके साथ पिक सामने आता है और उसको वेरीफाई किया जाएगा तो उनका एक बहुत एक झूठ है जो लगातार कहते आ रही है वो भी बेनकाब होते दिखाई देगा। क्योंकि देखिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर के आदित्य ठाकरे का भी नाम जोड़ा जा रहा था कि आदित्य का कहना है कि इन्वॉल्वमेंट है। ठाकरे परिवार जो है इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं सारी चीजों को जानता है। इसके लिए सरकार इस पूरे मामले को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, सरकार के ऊपर भी कुछ चीजें होती है, सुप्रीम कोर्ट होता है, काफी चीजें होती है, तो वहां से आदेश आने के बाद सीबीआई अपने इन्वेस्टिगेशन करे और अगर इसमें कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होगा या किसी के साथ में कोई अगर इसमें साठगांठ होगी तो बेशक निकल करके आएगी। क्योंकि एक चीज इसमें और है, मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि जिस वक्त दिशा साजिश का मामला हुआ था उस वक्त ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर कई पॉलिटिशियंस के करीबी और कई फिल्म स्टार्स जो है वो वहां मौजूद थे, जिसको लेकर के सोशल मीडिया में मैसेजेस भी आए थे। और नारायण राणे जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की थी कि 8 तारीख को जो है रात को दिशा साजिश के पर पार्टी हुई थी, जिसमें आदित्य ठाकरे, अरबाज खान और कई सूरज पंचोली जैसे कई अधिकारी, कई कलाकार और नेता वहां मौजूद थे। हालांकि अब तक इस पूरे स्टेटमेंट को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन नाम तो आ रहा है और ये नाम आने की वजह से ये इस बात की पुष्टि भी होती है कि किस तरह के रिलेशन जो है वो रिया चक्रवर्ती के और पॉलिटिक्स के साथ में
हो सकते हैं अगर बिल्कुल आगे अशोक, इतने सारे एंगल सामने आ चुके हैं। बहुत जिस तरीके से नार्कोटिक्स विभाग, ईडी, सीबीआई, इतनी जांचें हो रही है, इस वजह से तो ये लग रहा है कि बिल्कुल ये केस जिस तरीके से अब उलझता भी नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी सारी टीमें एक साथ आ गई, इतने सारे एंगल्स इस केस में आ चुके हैं, कितने खुलासे हो चुके हैं। क्योंकि जब नार्कोटिक्स विभाग की तरफ से हुआ तो आप देख सकते हैं वहां पर जो ड्रग्स डीलर्स है उनमें खलबली मच गई थी। जांच के आंच से वो इतना परेशान हो गए थे, ड्रग्स फेंकने को तैयार हो गए थे। इतने सारे केस हैं कि एक ही मतलब इंसान इतना वो उलझ चुका है इसमें। हर दिन यही टीवी देखता है इंसान, जनता ये देखती है कि आज रिजल्ट आ जाएगा, आज कुछ सामने आ जाएगा, अब गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन मामला है कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, हर दिन अलग खुलासे और नया एंगल। देखिए, मैं आपको इसमें एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, वो ये है कि जिस तरह से इस पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए और कंगना रनौत ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया था, कहा था कि ये ड्रग्स पार्टी जो है बॉलीवुड में होते रहती है, इसमें बहुत बड़े नाम निकल करके आएंगे, ए ग्रेड जो बॉलीवुड स्टार्स है उनके नाम निकल करके आएंगे। तो इसको प्राथमिकता देते हुए अब डीआरआई के जो एक बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी है जिनका नाम समीर वानखेड़े है, उनको जो है एनसीबी में ट्रांसफर किया गया है। और माना जाता है कि समीर वानखेड़े जो है उनके सोर्सेज बहुत स्ट्रांग है और मुंबई के रहने वाले हैं और उनका बहुत अच्छा नेटवर्क रहा है। अब देखिए, जिस तरह से इसमें अलग अलग एजेंसीज जुड़ गई हैं, जैसे कि अब एनसीबी भी अपना काम कर रही है और अब इसके अलावा सीबीआई के पास पहले ही ये मामला है, मुंबई पुलिस ने पहले ही लिपापोती कर दी है इस पूरे मामले को लेकर के। तो देखिए, ये अब कहीं ना कहीं पर जो एंगल है सीबीआई के साथ साथ जो एनसीबी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो ये तो मान के चलिए कि इसमें कहीं ना कहीं पर कुछ फाउल प्ले है और आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि पुलिस बहुत बहुत शुक्रिया अशोक, तमाम जानकारी